बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम तूफ़ान नूह के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा तूफ़ान था जिसने तमाम दुनिया की बुलंद इमारतों को डुबो दिया था। बड़े बड़े पहाड़ पानी के मौजों के सामने गायब हो गए थे। इस तूफ़ान में दुनिया की पूरी आबादी ख़त्म हो चुकी थी, मगर पानी की इन बड़े बड़े अजीम मौजों को ऊपर सिर्फ एक कश्ती थी जो पानी के ऊपर तैर रही थी। इस कश्ती में मौजूद 80 लोग जो इस दुनिया में बाकी रह गए थे, यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा आबाद किया और नस्ल इंसानी को बचाया। आज से 5000 साल कबल इस सरजमी पर यह तूफ़ान क्यों आया, वो कश्ती किसकी थी और वो लोग कौन थे जिन्होंने इस कश्ती में सवार होकर इस खतरनाक तूफ़ान से अपने आप को बचा लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलादे दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग अल्लाह पाक को भूल चुके थे और वो लोग एक खुदा की इबादत करने की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर से कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी हुई थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे, जिसने बनी नूए इंसान को कुफ्र व शिर्क में मुब्तला कर दिया था। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। चुनांचे अल्लाह पाक ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपके वालिद का नाम लमक था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस की औलाद में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पहले रसूल हैं जिन्होंने अपनी कौम की तबलीग की। आप पर किताबें भी नाजिल हुई और सबसे पहले आपकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक के गिरद नवा में आबाद थे। आपने उन्हें अल्लाह की इबादत और वहदानियत की तरफ दावत भी दी। आपने अपनी कौम से कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ, अल्लाह पाक के सिवा किसी की भी इबादत ना करो। अगर तुम इस तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम सब किसी सख्त अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और आपकी दावत का इनकार कर दिया। नेज़ धमकी भी दी, अगर तुम अपनी वाज़ेह नसीहत और बात से बाज ना आए तो हम पत्थर से मार मार कर तुम्हें कत्ल कर देंगे। इस ज़माने में लोगों की उम्र काफ़ी लंबी हुआ करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बहुत लंबी उम्र पाई थी। आपने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की और बेइंतहा कोशिशें भी की कि वो अल्लाह पाक पर ईमान लाकर शिर्क से तौबा कर ले, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। उस कौम में सिर्फ चंद गरीब लोग थे जो आप पर ईमान लाए थे, जिनकी तादाद 70 या 80 थी। जब दर्स तौहीद देते देते मुद्दतें गुजर गई, उन पर कोई असर ना हुआ तो उनकी मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा होने लगा। अल्लाह ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए उनकी तरफ वही फरमाई कि जिनकी किस्मत में दौलत ईमान थी वो ईमान ला चुके हैं, उनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं है, इसलिए आप उनके लिए गमज़दा ना हो। अब मोहलत की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं, इनकी तबाही का मुकर्रर वक्त आ पहुँचा है। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। उन्हें एक अजीम सैलाब से हलाक होना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए पहले ही अपने नबी को अल्लाह पाक ने कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया। हुक्म मिलते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में कमरबस्ता हो गए। आपने लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। अल्लाह ने अपने नबी को लकड़ी काट कर तख्ता बनाने के इल्म हुनर से नवाजा था, लिहाजा आपने उन लकड़ियों को काट कर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम और कौम के सरदारों ने आपको लकड़ियाँ काटते देखा तो मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या तुम नबूवत छोड़कर बढ़ई बन गए हो? और ये जो तुम कश्ती बना रहे हो, क्या ये ज़मीन पर चलेगी? यहाँ पर तो कोई दरिया या समंदर नहीं है। गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आपने सब्र किया। उसके जवाब में सिर्फ यही फरमाते थे कि ए नाफरमानो, आज तो तुम ये मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अल्लाह का अज़ाब तूफ़ानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा। मगर अफसोस, उस वक्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। जब अज़ाब इलाही का वक्त करीब आया तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवर का एक जोड़ा उसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफ़ान के आसार ज़ाहिर होने लगे और देखते ही देखते ज़मीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से क़यामत खेज़ बारिश हर शय को बहा कर ले जाने के ज़द पे थी। गोया क़यामत का मंजर था। कश्ती तूफ़ान के पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे केनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रह। उसने कहा, अब्बा मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूँ और पानी से बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा,
آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس اشرا سے ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس پانی میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر اونچی تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ پاک کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ روایاتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا۔ اس کے پاؤں میں کیچڑ لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ سے شروعات ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔